आईपीएल 2026 को लेकर के कल हम लोगों ने चर्चा करी। आप लोगों की मांग आई कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करी जाए। हार्दिक पांड्या का नाम आप लोगों ने सुना और पता भी चला आप लोगों को कि कैसे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है। फिर बात हुई एसआरएच की ओनर के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर के पाकिस्तान का एंगल भी जोड़ रहा है। क्या है वो पूरा मुद्दा, सब पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, हमारे साथ अखिलेश मौजूद है, भाई हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे और कंट्रोवर्सीज के बारे में समझेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि कंट्रोवर्सीज। हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ऐसा सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की, जिनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। वजह है द 100 को ऑक्शन हुआ कल इंग्लैंड में, और वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी जो सनराइजर्स लीड है, उन्होंने पाकिस्तान की स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम के साथ अपनी टीम में शामिल किया। और जैसा पहले कहा जा रहा था कि द 100 में हम लोग भारतीय, जो हमारी भारतीय फ्रेंचाइजी है, वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेगी। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को पूरी तरह से उस समय भी खारिज किया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम टैलेंट के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करेंगे। तो वही हुआ। सनराइजर्स लीड्स की टीम ने अबरार अहमद के लिए बोली लगाई, अच्छी खासी बोली लगाई, मोटी रकम मिली उन्हें, और उन्होंने अबरार अहमद को अपनी टीम के साथ शामिल किया। और ये जो विरोध हो रहा है ये भी होना तय था, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ था बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, उसके बाद मुस्तफिजुर को बाहर करने की मांग की जा रही थी। तो अब सेम टॉपिक जो रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। आपने भी देखा होगा, आप भी एसआरएच का मैच कवर करते हो, आपको भी समझ आ रहा है। कंट्रोवर्सीज को देख करके क्या ओपिनियन रहा आपका भी? कंट्रोवर्सी को देख के मेरा ये रहा कि आईपीएल से जस्ट पहले, इसी मंथ आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, और सनराइजर्स की ओनर काव्या मारन की तरफ से ये स्टेप एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म को इनवाइट कर रहा है उनको, कि जैसे कि उनको अपने एसआरएच ऑरेंज आर्मी से सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी आईपीएल के लिए, बट ये स्टेप एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है मेरे हिसाब से कि आने वाली लीग में। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही थोड़ा उनको भारी पड़ेगा ये डिसीजन आने वाले टाइम पे। आपको लग रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है कि फैंस आहत हुए हैं। हाँ। ये पाकिस्तान को लेके नाराजगी है, लेकिन जो बात की जाती है कि वो कौन सी टीम थी, वो अलग टीम है। ये सनराइजर्स हैदराबाद है जिसके फॉलोअर इंडियन है। सनराइजर्स लीड्स की बात करें तो वो इंग्लैंड क्रिकेट में है, इंग्लैंड क्रिकेट की फ्रेंचाइजी टीम है। ऑब्वियसली मालिक भारतीय मालिकाना हक है, लेकिन वो अलग टीम है। बीसीसीआई का भी विवाद हो रहा है। बीसीसीआई ने अपने तरफ से कह दिया कि हमारे तरफ से हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने चुना है तो वो निर्णय लेंगे उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को भले ही हम अपनी वो पाकिस्तान एंगल से मिलाकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध ऐसा बनता नहीं है इन सब फ्रेंचाइजों, क्योंकि वो उस सनराइजर्स लीड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा हमारे प्लेयर्स वहाँ हैं, सिर्फ हमारा एक भारतीय मालिकाना हक है। सनराइजर्स जो मालकिन है काव्या मारन, सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन या फिर सनराइजर्स लीड्स की भी मालकिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज ए भारतीय फैंस ये हमें कुछ ज्यादा आहत नहीं कर रहा है ये विरोध। कितना सही होता है कि इंडिया पाकिस्तान के बेसिस पे आप प्लेयर्स को जज करो? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ऑफ द फील्ड अगर बात करें तो पाकिस्तान नेशन सही नहीं है, बट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या वो बात अभी भी संभव है पहलगाम हमले के बाद, कि हमें क्रिकेट में ये सब जो है व्यक्तिगत चीजें भूल जानी चाहिए? सरकार के हिसाब, देखो ये तो हमारी पाकिस्तान की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, ये हमारे कैसे संबंध हैं पाकिस्तान के साथ, इस आधार पर किसी भी सीरीज या किसी भी चीज की पहल की जाती है। अगर हमारी सरकार नहीं चाहती है कि हम नहीं खेले तो हम नहीं खेलेंगे, और ये बात माननी होगी प्लेयर्स को भी, चाहे हमारे प्लेयर हो या पाकिस्तान के प्लेयर हो। तो हम वैसे अभी इस समय हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, तो हम नहीं खेल रहे हैं उनके साथ। अगर खेल भी रहे हैं तो जो हम अपना विरोध जताने का तरीका है, नो हैंडशेक पॉलिसी, मल्टी जो आईसीसी टूर्नामेंट में वहां खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज हमने कई सालों से नहीं खेला है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो स्टैंड है वो स्टैंड ठीक है, एक अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर एज ए प्लेयर्स कहीं अगर दूसरी लीग में आ रहे हैं, दूसरी जगह खेल रहे हैं, दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ उनका है, तो इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। आपको कैसा लगता है कि आपको जजमेंट करना चाहिए प्लेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर? ऐसा है कि जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट, अब हमारे और जगह रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, अगर क्रिकेट से हटके बात करी जाए तो अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा नेशन चाहता है कि हम वो चीज़ को फॉलो नहीं करें, जैसे कि सर ने कहा, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने क्रिकेट को, अगर हमारी क्रिकेट टीम भी उसमें कंफर्टेबल नहीं है हाथ उनके साथ हैंडशेक करने में,
उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने में, सो हम वो नहीं करेंगे ऑब्वियस रीजंस की वजह से, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जो की चीजें हुई हैं, तो वो हम चाहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ इतना इंटरेक्ट ना करें, उनके साथ रिलेशन अच्छे से हमारे ना हो, तो हम वही फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं सर हम लोगों ने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी मना कर दिया जा रहा था, मतलब लोगों की मांग थी कि बॉयकॉट करा जाए पाकिस्तान के खिलाफ मैच। तो ये कितने एज ए फैंस, भारतीय सेंटिमेंट के हिसाब से कहा जाए तो कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, मगर हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। आईसीसी टूर्नामेंट है, वहां हम हट नहीं सकते हैं, वहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, वहां हम बाहर नहीं जा सकते। अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो हम पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, फिर क्रिकेट का मतलब क्या है? इतने बड़े हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, अगर हम एशिया कप नहीं खेल रहे हैं, तो एज ए फैंस ठीक है, हम नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर जब इस तरह की बातें होगी, आईसीसी टूर्नामेंट की बात होगी, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की बात होगी, तो हम खेलेंगे और हमें खेलना भी चाहिए। पाकिस्तान का हर मामले में चौधरी बनना भी एक बड़ा हम लोगों ने नोटिस करा था इस बारे में। बांग्लादेश के मामले में खुद ही आकर के कूटे गए, खुद ही कूदे गए। उनकी क्रिकेट बोर्ड भी वही है और उनकी टीम भी वही है। परफॉर्मेंस देखो, सामने इंडिया था ना, वो जहां भी इंडिया का कुछ हो रोल, अगर कोई इंडिया अच्छी कोई बन रही हो, इंडिया का कोई मिस्टेक भी हुई हो, इंडिया की कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, तो पाकिस्तान का तो घुसना उसमें हमेशा जरूरी ही होता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हमेशा ये कि इंडिया को हमें गलत दिखाना है। जैसे अपनी टीम के बंदे, अपनी टीम हार रही है, उसका एक बंदा मोहम्मद आमिर, ऐसे इंडिया बाहर हो जाएगी, सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, क्वार्टर से बाहर हो जाएगी, फाइनल नहीं जीतेगी। तो बहुत बड़ा जोकर टाइटल है मोहम्मद आमिर के लिए कि वो को होस्ट टूर्नामेंट के लिए खुद की टीम बाहर हो गई है, पर दूसरी की टीम को करना है बाहर की, ये अच्छा नहीं उन्हें हमारे उन्हें हम हार जाए, बस इसी से खुशी मिलेगी। और मजे की बात तो वो ये है कि बांग्लादेश के सामने वो 15 ओवर में से बड़े हारे पूरे भाई, वो 8 विकेट की जो वो हारे हैं ना, लानत है मजाक से, जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे उनसे ही हारे हैं, और ये बात कर रहे थे इंडिया को हराने की। इंडिया से ट्रॉफी एज ए टीम बहुत, पाकिस्तान बहुत कमजोर है अभी इस समय वर्तमान हालत में। वो हमारी जूनियर लेवल की टीम जो भी टक्कर लेने की हालत में नहीं है। बट एक टाइम पे हमने देखा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे तो एक अच्छा रोचक मुकाबला होता था, लोग देखते थे। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक तरफा मुकाबला हो गया है। अब इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में कहीं पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकती ही नहीं है। पिछले 2015-2014 के बाद से पाकिस्तान तो हमारे पिछले 10-11 साल की बात करें तो हमारे सामने वो कहीं है भी नहीं। एक ही मैच जीते हैं, एक ही मैच जीते हैं। वो जाए उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी कोचिंग के ऊपर, तो कुछ भी तो अच्छा नहीं है उनका। अगर उनके नकली अच्छे, बस वो ट्रॉफी लेकर जो जीती ट्रॉफी इंडिया की वो लेकर के चले जाते हैं। बस ये भी एक पाकिस्तान को हक ही मारना आता है दूसरों का, और कुछ नहीं आता उन्हें, और इंडिया से जलता ही है वो स्टार्टिंग से। रन नहीं मार पाते हैं पाकिस्तान तो हक मार लेते हैं। तो ऐसा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बहुत बुरी है, और पहले पाकिस्तान को अपनी टीम की हालत को सही करें, तो हमें उसके बाद हमें टक्कर दें, तब समझ में आए हमारे खिलाफ टक्कर देते भी तो दिखे। वक्त में तो इनके कैप्टन्स बदलते रहते हैं, इनके बैटिंग ऑर्डर बदलते रहते हैं, मेन प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं, खुद उनकी जनता खुद परेशान रहती है। ऑब्वियसली वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। प्लेयर परफॉर्म करेंगे तब तो आप जोश कैसे दिलाओगे? माइक हैसन को गोली मारने की बात करें कि शूट दिस मैन, तो कैसे करेंगे वो? ना प्लेयर्स अच्छे हैं, बाबर आजम को देख लीजिए आप, मोहम्मद रिजवान को, ये टीम से तो बाहर हो बैठे, और ये मेन प्लेयर है। एक टाइम पे बाबर आजम का विराट कोहली से कंपैरिजन हो रहा था, ये प्लेयर है जो 10 रन से ज्यादा नहीं बना पा रहा कंपटीशन में, T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरे को तो नहीं लगता कि एक टाइम पे पाकिस्तान के पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट एक टाइम की बात है जब 1947 से वो पहले पाकिस्तान नहीं बना था, वो इतिहास हो चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान की टीम एकदम, आप कह दो कि आप ये जिम्बाब्वे की टक्कर की टीम उस लायक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा वो नहीं है। और मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये ऐसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे रखते हैं टीम पे कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया से अच्छा परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश से तुम जीत नहीं पा रहे हो, इतने तुम छोटी टीम से बाहर हो। अगर मैं तो इसमें भी मैं कुछ हैरान नहीं होऊंगा कि वो जिम्बाब्वे से भी हार गए, तो मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बकवास टीम हो रखी है, इतनी गंदी प्लेइंग इलेवन है, इतनी गंदी स्ट्रैटेजी कोचिंग है, तो डेफिनेटली बाहर होंगे ही। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर पाकिस्तान के पास प्लेयर्स अच्छे हुआ करते थे पहले की, मैं बता रहा हूँ 1947 से पहले की, जब पाकिस्तान नहीं बना था। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन नहीं पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं। इंजमाम, बकार, यूनिस खान, वसीम अकरम, ये सब अच्छे प्लेयर थे उस समय हमारी टीम को। बाकी जो बच गए उनको जेल में डाल दिया। हाँ, तो
वो एक समय था, वो इतिहास हो चुका। अब 2015 के बाद वो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान दिखती ही नहीं, कहीं टक्कर में ही नहीं दिखती है। तो जरूरत है कि पहले पाकिस्तान अपनी टीम को बेहतर करे, अपनी टीम को पर सुधारे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान आज भी क्रिकेट के ग्राउंड पे बॉल ही फेंकता है ग्रेनेड की जगह। उनका कि कभी क्या भरोसा, पता चला भाई किसी दिन ले। बिल्कुल। आप समझ लो भाई। पर अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से हमें इंडिया पे भी आना चाहिए, इंडिया के नेशनल फ्लैग की तरफ आना चाहिए। और जब इंडिया के नेशनल फ्लैग की तरफ हम आएंगे तो हमें पता चलेगा एक मामला उससे भी जुड़ा आजकल जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। मुद्दा ये है कि हार्दिक पांड्या जो सेलिब्रेशन के टाइम पे जो है फ्लैग अपने कंधे पे बांधे हुए थे और उसे लेकर के वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो पुणे में एक लॉयर है, उन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है केस दायर करा है बेंगलुरु में जाकर के, और उन्होंने बोला है कि ये जो है फ्लैग का अपमान है। तो क्या लगता है आपको? देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेके विरोध हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था और उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। ये ठीक है, गलती तो कही जा सकती है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला है, तो इससे सेंटिमेंट्स तो हर्ट होते ही। ये लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने वर्ल्ड कप जीता था, हम बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत ज्यादा जोश में थे। दूसरी बात, इतने टाइम बाद ट्रॉफी हाथ में आई थी, जो लेके चले गए थे। तो ट्रॉफी अपने हाथ में आई थी। तो ये उन्होंने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। हो सकता है उनसे गलती हुई होगी, लेकिन ये इस तरह का मामला नहीं है जिसे लेकर इतना ज्यादा विरोध किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये एक एक्साइटमेंट में हुआ एक्ट है कि प्लेयर्स काफी एक्साइटेड थे ट्रॉफी जीतने के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ जब वो मैच हमने हारा तो उसके बाद हमने देखा कि प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपने आप को बैक किया और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ भी आए। चाहे हमने देखा वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। तो ये मैच न्यूजीलैंड से इतने बड़े मार्जिन से जीतना एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी टीम के लिए। दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक सेकंड टाइम सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी होम ग्राउंड में संडे को, और वो भी एक ऐसे स्टेडियम में जहां पे हमने इतना बड़ा अपने ODI वर्ल्ड कप की जो हमने डिफीट फेस करी थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो ये मेरे हिसाब से ये एक्साइटमेंट में हमने हुआ है। और इसका ठीक है, लोगों को बुरा लगा कि फ्लैग का इंसल्ट हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या का कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था इसके पीछे। ही वाज जस्ट एंजॉयिंग इट एंड वो हो गया, वो लोगों के नोटिस में आ गई वो चीजें। ऑब्वियसली यही हुआ है, वो एंजॉय कर रहे थे और कुछ चीजें हो गई। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को इतना ज्यादा हाइप देना चाहिए कि ये इतनी चीजें कुछ ऐसा उन्होंने गलत कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर और भी हम जैसे मुद्दों की बात करें तो जिसमें बहुत सारी आईपीएल में भी टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सीज आप लोगों को देखने को मिलती होगी। किसी का सेलिब्रेशन, जैसे कि हमने देखा था वो पेन पेपर टाइप का सेलिब्रेशन, जो ये जो होता है, ये हमें लगता है कि इस तरह के सेलिब्रेशन खेल को जिंदा रखते हैं। अब जैसे पिछले बार लखनऊ में वो जो गेंदबाज था दिग्वेश राठी का यूनिक सेलिब्रेशन, नोटबुक सेलिब्रेशन, तो इस तरह की हर 2 बार वार्निंग दी गई, तीसरी बार फाइन भी लगा और उन्होंने मजाल है कि वो मान गए। मुझे ऐसा लगता है कि गरम खून है वो, हमसे अपना एग्रेशन एक बार आ ही जाता है। पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, अब मुझे दिल्ली का लड़का है और वो ऑब्वियसली एग्रेशन बाहर, और दिल्ली के लड़के तो इसलिए फेमस भी हैं क्रिकेट में भी, चाहे देखा जाए अपने एग्रेशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि हाँ, टाइम के साथ तो थोड़ा मेच्योरिटी में आ जाएगी, थोड़ा मेच्योर होंगे। अभी तो जस्ट अभी खेलना स्टार्ट ही करा है, सो मैं इस सीजन पे शॉक नहीं होऊंगा कि इस सीजन भी वैसे नजर आएंगे। और ऐसे जो सेलिब्रेशन होते हैं, मुझे लगता है टूर्नामेंट को, मैच को जिंदा रखते हैं और ज्यादा जोश देते हैं दर्शकों। आप लोगों ने कौन कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज कवर करी हैं, अगर हम बात करें कि जो आप लोगों ने देखा? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। किरण पोलार्ड का बल्ला फेंकना, वो जो और अभी एक मिशेल रिसेंट भी हुआ अर्शदीप और डैरेल मिचेल की, अभी क्रिकेट में फाइनल में T20 वर्ल्ड कप। इस तरह के कंट्रोवर्सीज तो क्रिकेट में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो आईपीएल में भी ऐसे कई सारे कंट्रोवर्सी हुए हैं, बल्ले लेके मांगना, गेंद के पीछे कोलैप्स कर जाना, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो इस तरह से जो ये टूर्नामेंट को जो ना रोमांच बनाए रखता है, फैंस को भी मजा आता है ऐसे इंसिडेंट से। अगर हम जैसे बात करें ये ड्रेल मिचेल और अर्शदीप वाला, ये भी एक बहुत लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज है जिसके बारे में गौतम गंभीर ने ये बोला है कि अर्शदीप को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इंटेंशनली उन्होंने नहीं करा था। बट इंडियंस जाकर के ड्रेल मिचेल के, आपको बता दें, इंस्टाग्राम के पोस्ट में कमेंट कर रहे हैं सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ लिए, कोच कह रहे हैं कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट इंडियंस जो है अपना वो समझ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उस क्लिप में अगर हम देखा जाए, वो वायरल क्लिप में थोड़ा सा अर्शदीप सिंह की तरफ से हमने एग्रेशन ज्यादा दिखा था। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बॉल फेंकने की नीड नहीं थी और वो जाके सीधा उनके थाई पे लगी थी। जैसे हमने उनका एग्रेशन देखा, हमें साफ दिख रहा था कि उनको वो पेन में ज्यादा उनका एग्रेशन बाहर आया है। और कहीं ना कहीं इस चीज पे हमने अर्शदीप का
कि थोड़ा गलत थे उस पॉइंट पे। हाँ और एक्चुअली बाद में अर्शदीप ने जाके मिशेल को सॉरी भी apologize भी कहा, किया, तो ये बातें वहीं खत्म हो गई, अब इससे वो कोई आगे ये बट बात है। इस टाइम पे आपको गौतम गंभीर का स्टैंड कैसा लग रहा है एज अ कोच? आप अगर एज अ कोच होते तो क्या आप उनको केन विलियमसन की तरह एज अ दिखाना चाहते कि नहीं, इट इज अ जेंटलमैन गेम और उसको आपको अपनी गलती करी है तो आपको बोलना चाहिए जाकर के, या फिर आप एक वो गौतम गंभीर की गौतम तरह? गंभीर की जो कोचिंग स्टाइल है, गौतम गंभीर का जो टीम में ड्रेसिंग रूम का जो स्टाइल है, चलो बस चले जाओ, जो हो रहा है चलने दो, गलत चीजें तो गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत टीम को साथ लेके चलने वाली जो चीजें हैं, और ये युवाओं की टीम है, ज्यादातर टीम में युवा हैं, तो उनके साथ उनका वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो गो अहेड गौतम गंभीर ये कि चलो जो हो रहा है चलते चलो, इसमें कोई गलती मानने या ना मानने, कहना नहीं कहना, ये कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई इस पर मतलब ये जो प्रकरण है इसे अब हमें नहीं लगता कि इसे लेके आगे जाना चाहिए। सर बट एक छवि तो बनेगी ना इंडियंस की कि ठीक है उन्होंने मार दिया गुस्से में आकर के, बट आगे वो उस चीज को लेकर के माफी भी मांगने के लिए कह रहे हैं, ठीक है उसको मांगने की जरूरत नहीं है, तो कल को एक इमेज बन सकती है, जैसे कि केन विलियमसन की हम लोगों के माइंड में इमेज है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान, वो क्रिकेटर और अच्छे उसके बाद इंसान की तरह दिखते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में कि गौतम गंभीर ने जो बोला, स्टैंड लिया कि नहीं उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, बट अगर आप कोच होते तो आपको क्या लगता है कि आप बोलते कि हाँ अर्शदीप को अपोलोजाइज करना चाहिए या नहीं? देखिए क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और वहाँ पे थोड़ा फील्ड में गर्मागर्मी हो जाती है, लेकिन जैसे कि अर्शदीप ने किया, वहाँ पे उन्होंने डैरेन मिचेल से अपोलोजाइज कर लिया और वो चीजें वहाँ पे खत्म हो गई और बाहर ज्यादा नहीं फैली, तो ये एक परफेक्ट डिसीजन था। और मेरे को लगता है कभी कभी कि ऐसे गेम में अगर आपकी गलती हो तो आपको अपोलोजाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको चीज को अपोलोजाइज करके उस चीज को खत्म कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने मैच पे और ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि ज्यादा उस चीज के ऊपर ध्यान देके एग्रेशन के ऊपर। सो अर्शदीप का मुझे ये मूव अच्छा लगा कि भले ही उन्होंने गलती हुई उनसे, बट आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी करके वो चीज को वहीं खत्म कर दिया, तो ये चीज अच्छी थी। बाकी गौतम गंभीर का स्टेटमेंट कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, वो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ये हो गया था, उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया था, इसके बाद भी स्टेटमेंट आना थोड़ा कहीं ना कहीं भड़काने वाला, आग में घी डालने वाला काम था। ऐसा कुछ नहीं था कि आग में उनसे एक पर्सनल ओपिनियन लिया गया। कई बार होता है ना कि बयान को ऐसे बयान को ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, तो वो जो होता है वो चीजें हो गई है। अच्छा यहाँ पे सर हम और बात करते हैं, अगर कंट्रोवर्सीज की तो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का विराट कोहली से भी आता रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी एक चीज बात हुई थी कि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला था कि अगर आप 96 पे है तो अगर आपको 4 बॉलें लग रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के 20 रन कम कर दे रहे हो जाकर के। ये अल्टीमेटली लोग जो है विराट कोहली को लेकर के चले गए कि ये विराट कोहली के लिए उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि अगर आप 96 रन पे हो और आप कुछ ऐसे जब इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो ऑब्वियसली रिलेट तो किया ही जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं अभी हाल ही में जो ओडीआई सीरीज हुई थी, तो ऐसी भी बातें आई कि प्रैक्टिस सेशन में गंभीर को इग्नोर करके विराट कोहली चले गए, तो कई सारी ऐसी चीजें आई, तो ये कहीं अंतर कलह जो चल रहा है, ये तो कहीं ना कहीं कुछ तो लगता है कि दोनों के बीच सही तो नहीं है। आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि दोनों के बीच में सब चीज सही है, या फिर कभी कभी तो लगता है, कभी कभी नहीं लगता, बिकॉज कुछ ऐसे आईपीएल में हमने ऐसी चीजें देखी हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतने हीटेड मोमेंट्स हुए, बट ठीक है इंडियन टीम में आने के बाद हमने उनके बीच में कुछ हैंडशेक भी देखे, कुछ हार्टफेल्ट मोमेंट्स भी देखे हैं, तो अब मुझे लगता है कि हाँ वो अब पहले आईपीएल में दोनों अलग फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे थे, बट इंडियन टीम में सबको साथ रहने की जरूरत है, इसलिए वो अब अच्छे से कर रहे हैं, तो वाई नॉट, इसमें अच्छी चीज ही है सबके लिए। और कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ गौतम गंभीर की साइड से थोड़ा सा पोकिंग हो जाती है विराट कोहली के लिए, बट विराट कोहली का कुछ रिएक्शन नहीं आता, ये तो हम सबको ही पता है, और बट वो फैंस अलग उस चीज को ले लेते हैं। सो हाँ अगर इसी पे बात करते हैं और आईपीएल 2026 पे हम लोगों ने जब बात करी थी, तो क्या लगता है, वापस उस मुद्दे पे चलते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे अब एसआरएच के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी काव्या के उस स्टेप से? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो सनराइजर्स लीड्स का मामला आईपीएल में कुछ ऐसा प्रभावी होगा, क्योंकि स्टेप लेने की बात है। डेनियल वेटोरी जो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं, उन्होंने कहा कि मेरी अबरार पहली पसंद थे, मैं अबरार को खरीदना ही चाहता था, तो स्टैंड साफ था कि मैनेजमेंट ने बैक करा, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि आपको पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदना है, तो उनका स्टैंड क्लियर है कि जब ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो हम जाएंगे बोली के लिए, अच्छे प्लेयर के लिए जाएंगे। और जैसे उसमें मिल गया था, जैसे आईपीएल में हम लोगों के पास होता है, और आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं भी खिलाया जाता है, काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, एक ही सीजन खेले, वो फर्स्ट सीजन खेला, उसके बाद से उनको बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए हम कह सकते हैं कि खत्म ही गेम है उनका, मतलब वो बस अब सर्वाइव कर रहे हैं।
हाँ, अब कमाने के लिए कुछ तो करेंगे। अब कोई कोई लीग जो मैं कहीं तो उन्हें उनका भी रोजी रोटी चले, ये वाली स्थिति है। क्योंकि अब अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है टीम का, तो पता ही है, बोर्ड का भी उनका पता है। तो अब लीग में खेल रहे हैं, लीग में अच्छा परफॉर्म करें, अपनी अपनी पहचान बनाए तो और बेहतर है उनके लिए, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन अब जो पाकिस्तानी प्लेयर का जो कंट्रोवर्सी है वो आईपीएल को हिट नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की कंट्रोवर्सीज आईपीएल को जो है वो करेगी, हिट करेगी? मेरे हिसाब से फैंस का तो थोड़ा क्रिटिसिज्म आएगा ही, क्योंकि वो करेंगे क्रिटिसाइज कि काव्या मरन जब भी हमें हैदराबाद में मैचेस देखने को मिलेंगे या एसआरएच के मैचेस देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो उनको थोड़ा फैंस बू तो करेंगे ही। और पाकिस्तान के प्लेयर को साइन करना कोई छोटी बात नहीं है, चाहे वो इंडियन फ्रेंचाइज के थ्रू ही हो। बट ठीक है, अब उनको इस चीज से अब हैंडल करना पड़ेगा आईपीएल में, और लेट्स सी ये चीज उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना करे, टीम के परफॉर्मेंस पे या काव्या मरन पे। तो कंक्लूजन पे चलते हैं और आखिरी में एक मुद्दे पे बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आईपीएल में, हम कह सकते हैं मैच फिक्सिंग का लेकर के। ये मैच फिक्सिंग का मुद्दा भी हर साल आईपीएल में आता रहता है, इसको देख करके क्या लगता है? देखो, ये जो मुद्दे होते हैं आईपीएल की मैच फिक्सिंग या लीग की मैच फिक्सिंग, ये जब कोई टूर्नामेंट होता है तो इस तरह के आरोप ऑब्वियसली आ जाते हैं, कहा जाता है कि ये मैच फिक्स रहा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैच फिक्सिंग को लेके, या फिर क्योंकि जो ये टूर्नामेंट कराए जाते हैं वो बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल गवर्निंग कमेटी ये इन पर पूरी स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करती है, इन पर नज़र रखती है। तो ऐसा कोई केसेस जो मैच फिक्सिंग से होंगे तो वो उनके नज़र में भी आएंगे। तो ये इनको लेके एक माहौल बनाया जाता है, और ऐसा कुछ मुझे ऐसा फिलहाल ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो ये इतनी बड़ी लीग का आयोजन हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, तो ऐसी चीज़ें होगी तो बदनामी होगी, तो इन पर नज़र रखी जाती है। और मैच फिक्सिंग जैसे जो होते हैं वो सिर्फ बनाए जाते हैं माहौल, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिखता नहीं है। आपको लगता है आईपीएल में मैचेस फिक्स होते हैं? आईपीएल में पहले मैचेस फिक्स का मतलब हमने केस तो ये देखा ही है, जब राजस्थान और सीएसके वाला जो मैटर हुआ था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। पर मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी लीग है, कोई छोटी मोटी लीग तो है नहीं, कि बहुत बड़ी लीग है, और जैसे तैसे इतने प्लेयर्स, इतना सिक्योरिटी, इतने अलर्ट रहते हैं इसमें, और अगर ऐसे कुछ होता भी होगा तो वो चीज़ आ जाती होगी सामने। और मेरे को लगता है कि लीग का नाम खराब ना हो तो अंदर अंदर वो मैनेज हो जाता होगा। बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें नहीं होती मैच फिक्सिंग ज़्यादातर, बट कभी कभी हो जाए तो अलग बात है। बट ज्यादा केसेस में बड़े बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते होंगे सर, सोचने वाली बात है ये, अगर मैच फिक्सिंग हो रही है तो। अब देखो, मैच फिक्सिंग को लेके अगर हो रही है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब तो कयास अटकलों का चीज है ना। अब तो सामने आए, जब सामने आया था तो हम लोगों ने एक्शन भी लिया था, आईपीएल से ही का ही केस था। तो इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि टीमें जो ऑर्गेनाइज करा रही है वो भी अवेयर है, क्योंकि जब इतने बड़े टूर्नामेंट होंगे तो इन सब चीज़ों का सामना करना हो सकता है, फेस करना पड़ सकता है उन्हें। तो इन सब पर स्ट्रिक्टली नज़र रखी जाती है। तो देखिए, कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में हमने बात करी जो आईपीएल से जुड़ी थी और जो टीम इंडिया से जुड़ी थी, पाकिस्तान के मुद्दे पे भी जाकर के हम लोगों ने बात करी। आपको कैसा लगा हमारा डिस्कशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी और भी टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।